जहां एक तरफ इंडिया अलायंस एनडीए को हराने के लिए लगातार इसी जुगत में है कि किसी न किसी दल का और भी साथ मिलता जाए तो जिससे कि इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ती जाए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करके इंडिया अलायंस को बड़ी टेंशन दे रखी है, क्योंकि उनके वोटर्स काफ़ी निर्णायक भूमिका कई सीटों पर निभाते हैं। लेकिन इसी बीच असदुद्दीन ओवैसी के एक ऐलान ने सभी की नींद उड़ा दी है इंडिया अलायंस के दलों की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से मुस्लिम की राजनीति काफ़ी ज़्यादा हुई है। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर कई गंभीर आरोप पहले भी लगाए हैं कि अखिलेश यादव मुस्लिमों को सिर्फ एक वोट बैंक के नज़रिए से देखते हैं और जब इनका वोट बैंक इनको मिल जाता है तो उसके बाद यह भूल जाते हैं। लेकिन ओवैसी की पार्टी ऐसा नहीं होने देगी, ये उनका दावा है। जहां एक तरफ मायावती ने इंडिया अलायंस की अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर टेंशन बढ़ा रखी थी, इस बीच ओवैसी की एआईएम के सूत्रों का दावा है कि यूपी के कई सीटों पर वह अपने प्रत्याशी उतारेंगे। जी हां, सीटों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सूत्रों के अनुसार ओवैसी की पार्टी उत्तर प्रदेश में करीब 20 सीटों पर उतरने जा रही है। इनमें पश्चिमी यूपी, रुहेलखंड और पूर्वांचल की सीटें ज़्यादा होंगी। इसके बाद बिहार की सभी 7 सीटों बिहार की भी 7 सीटों पर एआईएम की नज़र है। बिहार में 2019 में ओवैसी की पार्टी ने महज एक सीट पर चुनाव लड़ा था। यही नहीं, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की एक सीट पिछली बार जीतने वाले ओवैसी अब इस राज्य में भी अपनी पेठ बढ़ाने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक एआईएम की तैयारी है कि मुंबई और मराठावाड़ा की सीटों से चुनाव लड़ा जाए। इसके अलावा तेलंगाना में भी हैदराबाद के बाहर भी विस्तार की योजना है। चर्चा है कि पड़ोस की ही सिकंदराबाद सीट से भी कैंडिडेट को उतारा जा सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवैसी की पार्टी भी अपनी पार्टी के विस्तार में लगी हुई है। ठीक उसी तरीके से मायावती भी कांग्रेस के कई ऑफर ठुकरा चुकी हैं इंडिया अलायंस में शामिल होने के। लेकिन ओवैसी और मायावती के इस फैसले से इंडिया अलायंस क्या करेगा? ओवैसी की पार्टी ने वैसे देखा जाए तो ऐसा नहीं कि गठबंधन से इनकार कर रखा है। उन्होंने अखिलेश की सपा से इंडिया अलायंस से 5 सीटों की मांग करी थी, लेकिन वह 5 सीटों की मांग को ठुकरा दिया गया। सपा ने यह कहा कि यह हर बार आते हैं और वोट काटने की पूरी रणनीति अपनी रचते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये मुस्लिम वोट बैंक को काटेंगे तो उससे सीधा नुकसान जो सपा का एमवाई फैक्टर है उसको होगा और जो मायावती का एमडी फैक्टर है उसको होगा। इससे बीजेपी के लिए जीतने की राह आसान हो जाएगी। तो वही काम मायावती पर भी आरोप लगाया कि मायावती भी बीजेपी की बी पार्टी है और ओवैसी को भी यही बोला जाता है, जबकि ओवैसी की पार्टी ने पहले ही क्लियर कर दिया कि हमने तो सीटें मांगी थी लेकिन हमें दी नहीं गई, तो ऐसे में हम अपने प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर उतारेंगे ताकि हमारा पार्टी का विस्तार हो सके। अब इंडिया अलायंस इन दलों से कैसे निपटेगा? एक तरफ भाजपा तो बड़ी चुनौती बनी हुई है और भाजपा के साथ एनडीए दल में जयंत और नीतीश कुमार भी शामिल हो गए, वो एक अलग परेशानी है। दूसरी तरफ कई और बीजेडी की भी शामिल होने की खबरें हैं एनडीए में। तो ऐसे में लगातार इंडिया अलायंस की ताकत कम और इंडिया अलायंस की ताकत बढ़ती जा रही है जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है। और दूसरी तरफ ये कुछ ऐसी पार्टियां जो कि क्षेत्रीय तौर पर अखिलेश की सपा और कांग्रेस के वोट बैंक पर बड़ी सेंधमारी कर सकती है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।